सबसे पहले आप सब मित्रों को सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली, देवभूमि उत्तराखंड, बाबा केदारनाथ के चरणों से सोनप्रयाग से आप सबका आज की नए ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज अभी प्रातः लगभग 6:30 हो रहे हैं और हम अभी हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग जो कि महत्वपूर्ण पड़ाव है बाबा केदारनाथ का। यहाँ के बाद शटल सेवा शुरू हो जाती है और यहाँ तक ही गाड़ियाँ आती हैं। इसके बाद शटल सेवा शुरू हो जाती है और फिर आगे से पैदल जाते हैं। तो ये है सोनप्रयाग बिल्कुल यहाँ पर। और ये नीचे आपको दिख रही है सोनप्रयाग की पार्किंग आगे भी है। तो अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। आज दिन भर क्या कुछ रही गतिविधियाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन मेरे आज के ब्लॉग में बाबा केदारनाथ के चरणों में सोनप्रयाग से। तो ये है जो है सोनप्रयाग पार्किंग। अभी बस कल परसों से बिल्कुल फुल हो जाएगी। ये पार्किंग है यहाँ पर बहुमंजिला। और ये है सोनप्रयाग। ये सामने जो है मंदाकिनी नदी कल बहती हुई। और ये यहाँ से जाते हैं त्रियुगी नारायण के लिए। और ये आगे जो है बाबा केदारनाथ के लिए यहाँ से आगे जाते हैं सभी जो है साथी। तो अभी हूँ मैं केदारनाथ के महत्वपूर्ण पड़ाव सोनप्रयाग में। यहाँ से जो है त्रियुगी नारायण के लिए, ये आगे बाबा केदारनाथ के लिए। और ये यहाँ से कटा रूट त्रियुगी नारायण प्रवेश द्वार में। अभी हम यहाँ पर है त्रियुगी नारायण प्रवेश द्वार। अभी मेरे साथ हैं मोहित पैनुली शास्त्री जी, आचार्य जी। तो अभी हम यहाँ सोनप्रयाग में आ रखे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हम खड़े जहाँ से जो है त्रियुगी नारायण का प्रवेश द्वार। यहाँ से 13 किलोमीटर है त्रियुगी नारायण। और अभी हम जो है सोनप्रयाग में हैं। ये जो आप देख रहे होंगे होटल योगी, ये जानी मानी जो यूट्यूबर हैं प्रियंका योगी तिवारी, उनका होटल है। अभी हम यहाँ पर आए हुए थे तो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हुए इधर की तरफ से। ये है सोनप्रयाग। और ऊपर हल्का सा जो है हल्की जो है बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ियाँ दिख रही है। और ये त्रियुगी नारायण के लिए जो जाने वाला रूट है, यहाँ पर जो है सूर्योदय होता हुआ। अभी हम यहाँ से कल करती हुई माँ मंदाकिनी बाबा केदार के चरणों से निकलती है। और यह सामने अभी सूर्योदय जो आप देखेंगे, यह है सामने सीतापुर, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और अभी हम थोड़ा सा इस तरफ आए थे सोनप्रयाग की तरफ। तो ये है सामने सीतापुर का दृश्य, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ सीतापुर का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। अभी हमने आपको सोनप्रयाग से दिखाया और अभी हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर। तो ये केदारनाथ धाम की मुख्य अहम पड़ाव है। तो ये जो नीचे पार्किंग है, बस अब सिर्फ 2 दिन बाद यहाँ पर गाड़ियों इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ से गाड़ियों को फिर आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। बहुत भीड़ हो जाती है और बहुत भीड़ होने वाली है। ये है सीतापुर। तो ये हैं यहाँ से जो है ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से गुप्तकाशी 24 अगस्त 1956, ऋषिकेश 200 किलोमीटर है, रुद्रप्रयाग 70 और श्री बद्रीनाथ जी 223, हरिद्वार 230। यहाँ पर ये देखिए ये जो बोर्ड है। देखिए सूर्योदय का जो नज़ारा है बाबा केदार घाटी से। देखिए सुंदर जो पहाड़ियाँ हैं इस तरफ पे। देखिए ये भाई साहब यहाँ सुबह सुबह बैठ रखे, ये मोहित, ये भाई साहब यहाँ पे बैठ रखे हमारे। ये जो है देखिए सुंदर दृश्य। अभी मैं निकल चुका हूँ ऋषिकेश के लिए। देखिए यहाँ पर सूर्योदय का नज़ारा सीतापुर से सुंदर सा विहंगम दृश्य दिखता हुआ। भाई साहब हमारे पास हरियाणा के हैं भाई जी। और अभी हम चल रहे हैं ऋषिकेश तक, इन्हीं के साथ जाना है। चलो हूँ मैं रामपुर में। यहाँ पे मामा जी मिल गए। अब आप यहीं पे रहेंगे, 6 महीने के लिए। ये होटल उत्तरांचल होटल। चलो फिर मिलते हैं। अब हम चलते हैं ऋषिकेश के लिए। हम पहुंच चुके हैं फाटा में। फाटा जो एक अहम पड़ाव है बाबा केदारनाथ की यात्रा का। और इस समय मैं जो हूँ यहाँ से ऋषिकेश के लिए निकल चुका हूँ। तो ये है फाटा। ये देखिए यहाँ से
जनपद रुद्रप्रयाग। हेलो, यहाँ से देखिए एक विहंगम दृश्य केदार घाटी का। अभी हमें जो है राणा जी मिल गए, श्री प्रेम सिंह राणा, जो इस क्षेत्र के एक प्रबुद्ध जन हैं, कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं और बाबा केदार की सेवाओं में भी समर्पित हैं। राणा जी आप लगातार, और बड़ी बात है कि हमारे एक कॉलेज के मित्र रहे हैं, हमसे बड़े भाई हैं हालांकि, लेकिन उन्होंने हमने साथ में जो है मास कम्युनिकेशन किया, उनके मित्र हैं। तो अभी बात हुई है शंकर प्रसाद तिवारी जी से, तो आपसे पुनः मुलाकात होगी भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त काशी बाजार, ये देखिए विहंगम दृश्य गुप्त काशी बाजार का जो मुख्य अहम पड़ाव है बाबा केदार की डोली का। आज यहाँ से जो है डोली कुछ देर में निकल रही है, कभी और फिर गुप्त काशी बाजार बाबा केदारनाथ का अहम पड़ाव। जब ओंकारेश्वर उखीमठ से डोली चलती है बाबा केदार के, यहाँ पर विश्राम करती है और फिर यहाँ से निकलेगी। कल यहाँ पर डोली आई है और अब यहाँ से जो है आगे के लिए प्रस्थान करेंगे केदार धाम के लिए, अगले पड़ाव की तरफ। तो ये है गुप्त काशी। और यही है यहाँ से जो मंदिर मार्ग है, विश्वनाथ मंदिर, यहाँ यहीं ऊपर पे जो है विश्वनाथ मंदिर है। और ये है मुख्य बाजार गुप्त काशी। तो ये जो यहाँ से जो हम ये देखिए गुप्त काशी से आगे तरफ बढ़ते हैं, ये माँ काली मठ जाने के लिए जो प्रवेश द्वार है गुप्त काशी से। और अब हम जो है कुंड पहुँच गए हैं। कुंड के पास ये जो जल विद्युत परियोजना है, ये देखिए झील बनी हुई है मंदाकिनी नदी पर, बिल्कुल कुंड के पास है। कुंड से दो रास्ते अलग होते हैं, जहाँ से एक केदारनाथ रोड के लिए और एक मधमहेश्वर मनसूना की तरफ के लिए निकलता है। तो ये है यहाँ पर जल विद्युत परियोजना का जो ये छोटा सा एक डैम है, वो यहाँ पर बना हुआ है। हम जो हैं बांसवाड़ा पहुंच गए हैं। बांसवाड़ा माँ मंदाकिनी के किनारे बसा हुआ है और केदार धाम जाने के लिए एक अहम पड़ाव है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ये देखिए, ये है बांसवाड़ा। ये अभी जो है अगस्त मुनि से कुछ पहले ही जो है इस तरीके से हल्का सा जाम लगता हुआ, सुबह का समय है अभी, और देखिए ऐसे जाम लंबा जाम लग जा रहा है। और ये है अगस्त मुनि। अब हम अगस्त मुनि पहुंच चुके हैं। अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग, ये ब्लॉक ऑफिस है यहाँ ऊपर पर, और यहाँ पर GIC वगैरह जो यहाँ का स्कूल है। अगस्त मुनि में पहुँच गए तो थोड़ा सा हल्का सा जाम सा लग जा रहा है, काफ़ी वाहन है, मतलब क्योंकि अब कल परसों से यात्रा है तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी हो जा रही है। और इस समय हम अगस्त मुनि से कुछ आगे तरफ बढ़ते हुए देखिए स्पीड में गाड़ी चल रही है, 77-80 के बीच में चलती है। यहाँ पर शानदार चौड़ी सड़कें हैं। बगल में ठीक मतलब मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे बस ये शानदार सड़क। गाड़ी में पानीपत गए रवि भाई और एक बाकी और अपने काम से आए हुए हैं यहाँ पर। नदी के किनारे किनारे ये है तिलवाड़ा इस तरफ से तो ये टेहरी वाला रोड है, और आगे से उधर जो है जो ऋषिकेश हाईवे है तिलवाड़ा।
ये है तिलवाड़ा। यहाँ से तो कट गया है जो इधर घनसाली होते हुए जाता है और आगे हम सीधे जाएंगे। ये देखिए ऋषिकेश यहाँ से है 145 किलोमीटर ऋषिकेश है। तो अभी हम जा रहे हैं और टिहरी दिखा रहा है 85 किलोमीटर। हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, ये तिलवाड़ा होते हुए जो है रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं। रुद्रप्रयाग संगम पास में ही है और ये सामने देखिए जिला मुख्यालय है रुद्रप्रयाग जिले का। रुद्रप्रयाग में हम पहुंच चुके हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है पुल के ठीक बाद यहाँ पर मंदिर, यही संगम है। यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। संगम का नाम है रुद्रप्रयाग और ये जय हो माँ अलकनंदा की। और ये जो है यहाँ पर ये सुरंग है, काफ़ी पुराना टनल है ये और इससे होते हुए अभी हम जाएंगे। ये देखिए ये है रुद्रप्रयाग की टनल से होकर के अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पर जो है इसके बाद टनल खुलते ही फिर आगे जो है बाजार रुद्रप्रयाग आ जाएगा, जो जिला मुख्यालय है जिला रुद्रप्रयाग का। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए रुद्रप्रयाग से यहाँ से ऊपर सतेरा खाल कार्तिक स्वामी के लिए यहाँ से कट जाता है कोटेश्वर इसी तरह पे। और ये है माँ अलकनंदा, माँ अलकनंदा प्रणाम करते हैं। देखिए अभी हम रुद्रप्रयाग पुल के ऊपर हैं। देखिए ये है जो है माँ अलकनंदा का जो जल है, अलकनंदा माँ का विहंगम बहता हुआ ये जल, ये रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय है रुद्रप्रयाग। देखिए यहाँ से किसी 142 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग बाजार, मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग का। ये देखिए यहाँ पर रुद्रप्रयाग। ये पीपल का पेड़ है, ये हनुमान मंदिर यहाँ पर। ये बड़ा बहुत पुराना पेड़ है और ये रुद्रप्रयाग बाज़ार की एक बड़ी पहचान के रूप में यहाँ पर है। पीपल का पेड़ है और यहीं पर बस अड्डा भी है। यही हालांकि नया बस अड्डा बगल में बना है और ये यहाँ पर रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग बाजार। ये है रुद्रप्रयाग का और ये इधर भी कैंट एरिया लग जाता है यहाँ पर। हाँ कैंट एरिया लग जाते हैं यहाँ पर। एक फौज रहती है यहाँ पर। छावनी क्षेत्र रुद्रप्रयाग। और इस सामने आप देख रहे होंगे सिरोपगढ़। यहाँ पर तमाम बार जो है सड़क अवरुद्ध होती रहती है, हालांकि अब वहाँ पर काफ़ी ट्रीटमेंट किया गया है। और ये नीचे है अलकनंदा नदी और ये जो ऊपर है ये यहाँ से जो रोड जाती है छाती खाल होते हुए, और ये वैकल्पिक मार्ग भी हो जाता है कभी कभी, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा छाती खाल होते हुए श्रीनगर के लिए। लेकिन मुख्य हाईवे पर मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, खाकरा से कुछ आगे यहाँ पर खड़ा हूँ मैं। और आप देख पा रहे होंगे पूरा ये दृश्य सिरोपगढ़ की तरफ से। और अभी जो है हम पहुंच चुके हैं सिरोपगढ़ में। और देखिए नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल का ये जो स्वागत द्वार है इधर की तरफ से, धारी देवी की तरफ से, मतलब सिरोपगढ़ तक जो है अब हम नगर निगम की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर जीविका का डैम है और ये देखिए कपड़ासू कलियासोड़ बाईपास भी है। जीविका का डैम है। जब हम
कॉलेज में पढ़ते थे तब ये बन रहा था, और हमने तब से लेकर के और अब तक की तमाम यादें हमारे जहन में 2007 से इस क्षेत्र से मेरा बड़ा जुड़ाव रहा है। कॉलेज यहीं से पढ़ा श्रीनगर से, तो स्वाभाविक रूप से हम यहाँ की तब से लेकर के अब तक की घटनाओं से वाकिफ़ होते रहते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं कलियासोड़, यानी कि माँ धारी देवी का मंदिर यहाँ पर है। अभी नेशनल हाईवे पर हम चल रहे हैं और थोड़ा सा नीचे ही जो है धारी देवी का मंदिर है, ये कलियासोड़ है। कलियासोड़ में हमने अब प्रवेश कर दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं कलियासोड़ से श्रीनगर ऋषिकेश की तरफ। माँ धारी देवी का बिल्कुल मंदिर, ये देखिए अब माँ धारी देवी के मंदिर का गेट है। जय माँ धारी देवी, देखिए तमाम श्रद्धालु वहाँ पर दर्शनार्थ जाते रहते हैं। और अभी ये जय माँ धारी देवी कल्याण करना माँ काली भगवती। और अब हम चमदार पहुँच चुके हैं। चमदार से एक रोड यहाँ से होकर के खिड़सू के लिए निकलती है, जो गौरा देवी मंदिर की तरफ आगे बढ़ती है। ये देखिए यहाँ पर माँ गौरा शक्ति पीठ जो देवलगढ़ है वहाँ के लिए यहाँ से ये सड़क जाती है और फिर वो आगे बुघानी में मिल जाती है और आगे वो फिर श्रीनगर की तरफ बढ़ जाती है। तो ये है चमदार। फरासू भगवान परशुराम जी से जुड़ा हुआ नाम है फरासू। यहाँ पर ये श्रीनगर नगर निगम में आता, पहले एक गांव था फरासू। और अक्षय तृतीया कल है, हालांकि आज भी परशुराम जयंती को कई जगह मनाया जा रहा है, लेकिन मुख्यतः उनका जन्म जो है अक्षय तृतीया के दिन उनकी जयंती को मनाया जाता है। तो अभी हम फरासू में हैं, फरासू श्रीनगर गढ़वाल। जीवीके का डैम फरासू से आगे श्रीनगर की तरफ। और धारी देवी का जो मंदिर था वो इसी में डूब गया था, फिर वहाँ पर नया मंदिर बनाया गया। देखिए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र से छात्र जीवन की तमाम यादें जुड़ी हुई है। ये है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज जो है श्रीनगर, ये श्रीकोट में, यहाँ से ऊपर स्वीत गांव है। और अभी हम बढ़ रहे हैं श्रीकोट से। ये जो मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं आप, ऊपर मेडिकल कॉलेज है, छात्रावास है। और यहाँ से जो है श्रीकोट की तरफ से हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से तमाम यादें हमारे जीवन से जुड़ी हुई श्रीनगर श्रीकोट जगन्नाथ जी यहाँ पर। श्रीकोट में बेस अस्पताल है बड़ा सा और मेडिकल कॉलेज भी है। और एक पहले ये जो है ग्राम पंचायत थी और फिर अब उसके बाद नगर पालिका में सम्मिलित हुई और अब नगर निगम क्षेत्र में है श्रीकोट। तो जब हम यहाँ पर पढ़ते थे तब ये ग्राम पंचायत थी, उसके तुरंत बाद ही ये नगर पालिका में सम्मिलित हुई और उसके बाद अब तो नगर निगम श्रीनगर का हिस्सा है। ये श्रीकोट का ही क्षेत्र, श्रीकोट गंगनाली का। देखिए यहाँ पर बेहद अच्छी जगह है श्रीकोट में। अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। देखिए यहाँ पर कुछ नवनिर्माण हुआ, नई बिल्डिंग बनती हुई दिख रही है, बन रहा है। और ये है हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल। और ये देखिए ये है चौरास पुल दिख रहा है आपको सामने की तरफ। ये चौरास परिसर है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का चौरास परिसर सामने दिखता हुआ, जहाँ पर हमने भी शिक्षा ग्रहण की श्रीनगर में, बिरला और चौरास में हमने भी शिक्षा ग्रहण की। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी तमाम यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। ये देखिए चौरास परिसर थोड़ा सा दिखता हुआ यहाँ से। और श्रीनगर गढ़वाल में हम देखिए सामने की तरफ चौरास जो है। अभी हम श्रीकोट से आगे की तरफ बढ़ते हुए ये देखिए सामने जो है चौरास परिसर है, विश्वविद्यालय परिसर गढ़वाल विश्वविद्यालय का चौरास परिसर और श्रीनगर गढ़वाल। ये देखिए बहुत शानदार दृश्य यहाँ से इस समय दिख रहा है। और यहाँ पर से जो है ये जाती है यहाँ से चौरास परिसर के लिए। पहले तो पुल नहीं था लेकिन अब पुल बन गया है, शानदार हो गया अब तो आने जाने के लिए।
अब ये देखिए गसिया महादेव की तरफ से हम जो है आगे बढ़ते हुए श्रीनगर की तरफ, श्रीनगर गढ़वाल। यहाँ से तो हम चौरास परिसर पैदल ही आते जाते रहते थे और लगभग श्रीनगर के हर मोहल्ले से हमारे तमाम जो मित्र लोग रहते थे और फिर भी ऐसे घूमते थे। फिर छात्र संघ चुनाव में तो लगभग हर घर पर जाना ही होता था। श्रीनगर हो या श्रीकोट हो या आसपास के तमाम गाँव, लगभग हर घर तक हमारी मतलब हम जाते थे, घूमते थे और तमाम लोगों से मिलना जुलना होता था। अब हम गसिया महादेव में आ गए। जय हो गसिया महादेव। अच्छा मंदिर बना दिया आप यहाँ पर, ये शानदार दृश्य है। ये जो होटल आशीर्वाद दिख रहा है, ये हमारे एक मित्र हैं जो यहाँ पे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे, उनका है ये पोस्ते जी का। यहाँ पर समारोह दिख रहा है और ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं श्रीनगर से निकल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह पा रहा हूँ इस समय। कुछ देर के लिए भी नहीं रुक पाऊँगा क्योंकि मुझे आगे निकलना है। तो इसलिए इस श्रीनगर से तमाम यादें जुड़ने के बावजूद भी यहाँ पर अभी नहीं रुकना हो पाएगा और तमाम मित्रों से नहीं मिलना हो पाएगा। अभी भी कई मित्र हैं, यहाँ के कई गणमान्य लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं या जिनसे बातचीत होती है। उन तमाम गणमान्य लोगों से समय नहीं मुलाकात हो पाएगा। अभी सीधा हम बाहर हाईवे से निकलते हुए आगे ये देखिए हनुमान मंदिर की तरफ जाता है। और श्रीनगर का प्रतिष्ठित अदिति होटल और ये BKTC का बद्री केदार टेम्पल कमेटी, ये यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए श्रीनगर SBI पहले दूसरी तरफ था लेकिन अब यहाँ पर शानदार बन गया, कई वर्षों से यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए श्रीनगर की तमाम जो यहाँ पर लोग बाग आते हैं, बड़ा बाज़ार है, नगर निगम हो गया अब तो बड़े बाज़ार है और मुख्य पड़ाव भी है श्रीनगर और यूथ सिटी है। युवा यहाँ पर आपको हर समय मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर तमाम स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और तमाम जो तकनीकी संस्थान है, NIT है, पॉलिटेक्निक है, ये सब कुछ यहाँ पर है। और कई GIC, GGIC सहित कई प्राइवेट स्कूल हैं जो माध्यमिक शिक्षा के केंद्र हैं। तो इसलिए ये युवा शहर है, मतलब यहाँ पर युवा आपको अधिक दिखेंगे। ये श्रीनगर का बस अड्डा है। ये यहाँ पर हालांकि बस अड्डा तो नीचे पे है जहाँ पर बस रहती है, लेकिन यहाँ से क्योंकि ये हाईवे पर है तो यही बस अड्डा है। यहाँ से लोग बसें जो है इधर उधर के लिए तमाम लोगों के यहाँ से बसें मिल जाती हैं। ये है सैनिक होटल, ये आगे राजहंस होटल, तो तमाम यादें जुड़ी हैं हमारी यहाँ से। यहाँ पर है ये पौड़ी बस अड्डा और ये नर्सरी रोड। यहाँ पर जो है इस सड़क से तो सबसे ज़्यादा यादें, क्योंकि यहाँ पर 4.5 साल तक मेरा रूम ही नीचे पे रहा और यहीं पर नगर निगम का ऑफिस भी है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बगल में ही जो है यहाँ पर उप जिला चिकित्सालय है, इसके ठीक ऊपर, और फिर आगे यूनिवर्सिटी है और बेड़ा परिसर भी यहीं पर है। ये देखिए राजकीय संयुक्त चिकित्सालय जो उप जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर भी नई बिल्डिंग बन रही है। ये देखिए एक पीछे वाला गेट जो बिरला कैंपस का, वो यहीं से लगा हुआ है। और ये अब ये विश्वविद्यालय आ चुका है, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जहाँ के हम छात्र हैं। और ये जो स्थान रहा है, यहाँ पर छात्र संघ चुनाव में तमाम भीड़ आपको दिख जाएंगी और कई बार यहाँ पे पुतले दहन वगैरह तमाम समस्याओं को लेकर के हमने किए और कई यादें जुड़ी हैं। हेमवती नगर ये विश्वविद्यालय का है और यहाँ पर जो है ये है कैंपस बेड़ा परिसर, के लिए बोलते हैं चुंगी, पौड़ी चुंगी। और ये चले गए यहाँ से खिड़सू बुगानी वाली रोड, और यहाँ से ये जो आगे आप देख रहे होंगे, यहाँ से पौड़ी 29 किलोमीटर है। पौड़ी होते हुए कोटद्वार, सतपुली, लैंसडाउन वगैरह यहीं से ऊपर वाली रोड से आते हैं और ये नीचे ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। और ये जो है SSD परिसर है और इस तरफ ही केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर, केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर, ये भक्तियाना वाला क्षेत्र आ गया। आप देख सकते हैं केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल SSB। और यहाँ नीचे पे शंकर मठ है इसके बगल में, और आगे आ गया पॉलिटेक्निक श्रीनगर। काफ़ी पुराना पॉलिटेक्निक है श्रीनगर, एक प्रतिष्ठित पॉलिटेक्निक है। और ये बिल्कुल इसके जस्ट बगल में आ गया NIT,
NIT श्रीनगर ये है भक्तियाना, लोअर भक्तियाना, अपर भक्तियाना आपको ऊपर पौड़ी रोड की तरफ दिखेगा। और यहाँ पर ये है NIT। अब हम NIT की तरफ आ गए हैं। NIT श्रीनगर जो सुमाड़ी के नाम से यहाँ पर है, NIT श्रीनगर का ये परिसर यहाँ पर है। यहीं पर कई वर्षों से स्थायी रूप से यहाँ पर NIT चल रही है और कई नई बिल्डिंगें बन रही है यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पर अब हम ये कीर्तिनगर पुल है, ये ऐतिहासिक कीर्तिनगर पुल, और ये है कीर्तिनगर। अब टिहरी गढ़वाल में हम प्रवेश कर रहे हैं। माँ अलकनंदा नीचे और अब हम टिहरी गढ़वाल में, हम रुद्रप्रयाग से आए अभी तक, फिर पौड़ी गढ़वाल में रहे और उसके बाद अब कीर्तिनगर से अब फिर से हम टिहरी गढ़वाल में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कीर्तिनगर सामने की तरफ जो आपको दिख रहा होगा, ये अलकनंदा की पार वाला जो हिस्सा है वो पूरा पौड़ी गढ़वाल में आता है और इस तरफ वाला हिस्सा टिहरी गढ़वाल में पूरा ऋषिकेश तक हम ऐसे ही चलेंगे। और ऋषिकेश चंद्रभागा के बाद लग जाता है देहरादून जिला। और ये देखिए यहाँ से हम मलेथा की तरफ, सामने बिलकेदार, रामपुर गांव, तमाम अन्य गाँव, ये हम जो है कीर्तिनगर से वो आगे बढ़ते ऊपर ये रामपुर गांव। और ये है मलेथा ये रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है। मलेथा टिहरी गढ़वाल की सबसे लहलहाती भूमि थी, वीर माधो सिंह भंडारी की भूमि। और यहाँ से दो रूट कटते हैं, एक तो ऊपर जो ये टिहरी की तरफ जाता है ऊपर की तरफ, और नीचे वाला जो जा रहा है ये हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए। और ये देखिए ये मलेथा चले गया टिहरी वाला, टिहरी घनसाली होते हुए उत्तरकाशी की तरफ, और ये सीधा देवप्रयाग ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली। तो मलेथा की जो ये पावन धरा है, ये वीर माधो सिंह भंडारी की भूमि थी, सबसे लहलहाती खेती थी। जब हम यहाँ पर छात्र रहे श्रीनगर में तो बहुत शानदार खेती यहाँ पर होती थी। लेकिन अब ये रेलवे प्रोजेक्ट में यहाँ के लोगों ने अपनी भूमि दी और अब बहुत कम कृषि योग्य भूमि बची है। तो अब हम मलेथा से जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऋषिकेश की तरफ। है मलेथा। अब हम पहुंच चुके हैं बागवान में। देखिए अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया पहले की अपेक्षा। ये है बागवान टिहरी गढ़वाल। अभी हम बागवान से गुजर रहे हैं। बागवान बाजार देवप्रयाग की तरफ आगे बढ़ते हुए नीचे माँ अलकनंदा का जंगल दृश्य आपको दिख रहा होगा। और अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुंदर दृश्य माँ अलकनंदा का। संगम नगरी देवप्रयाग में हमने इंटर कर लिया है, प्रवेश कर लिया है। देवप्रयाग हम पहुंच गए हैं। यहाँ से ही माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का जो संगम होता है उसके बाद ही गंगा नदी यहाँ से कहलाती है। हम अलकनंदा घाटी की तरफ है और आगे से जो है गंगा नदी आएगी और संगम। और ये देवप्रयाग में हम अब पहुंच चुके हैं। देवप्रयाग ये जो यहाँ से रूट जा रहे हैं ऊपर तहसील देवप्रयाग, और यहाँ से जो ये सड़क जा रही है ये चंद्रवदनी माता की तरफ, यहाँ से सीधा आगे चंद्रवदनी माता से अंजनी शरण होते हुए। और यह अभी हम यहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, तहसील क्षेत्र की तरफ है हम अभी। देवप्रयाग में संगम है यहाँ पर अलकनंदा और माँ भागीरथी का। ही देखिए बिल्कुल ये दिखने लग गया आपको संगम में। जय हो ये माता। देवप्रयाग का विहंगम दृश्य है। अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देवप्रयाग सामने की तरफ संगम नगरी देवप्रयाग। और अब यहाँ से आप
देखेंगे भागीरथी नदी यहाँ से आती है टिहरी क्षेत्र से। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम। माँ भागीरथी नदी यहाँ से आती है देवप्रयाग में। तो देखिए ये भागीरथी नदी उधर से अलकनंदा आ रही है, यहाँ पर संगम होता है। और ये देखिए शानदार यहाँ पर जो बैग काफ़ी चौड़ा हो गया है। पहले यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती थी, तो अब बहुत शानदार हो गई है। सड़कें भी और आने जाने की जो साधन है वो काफ़ी अब सुदृढ़ हुए हैं। ये देखिए संगम हो रहा है नीचे पर। सामने जो है देवप्रयाग का जो संगम है, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग में ही होता है। और यहीं से आगे जो है इन दोनों नदियों को संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से, जो कि देश की पतित पावनी नदी है और मोक्षदायिनी है माँ गंगा। माँ गंगा यहाँ से जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होते ही माँ गंगा नाम यहाँ से पड़ा है। रघुनाथ जी का मंदिर है सामने। भगवान रघुनाथ जी को हम नमन बंदन करते हैं, उन्हीं की भूमि है, उन्हीं की धरती है। सामने जो है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग। और अभी हूँ मैं थाना देवप्रयाग में, और आप जिन शख्स को देख रहे हैं ये सिर्फ थाना अध्यक्ष नहीं बल्कि मानवता की एक बड़ी मिसाल है, बड़ा दिल है। और हमारे क्षेत्र से लमगांव में जब थाना अध्यक्ष रहे, जब वहाँ से इनका मतलब एक ट्रांसफ़र होता ही है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है सरकारी नौकरी में, लेकिन लोग अभी भी रावत जी को याद करते हैं। आप श्री महिपाल सिंह रावत जी हैं, थाना अध्यक्ष देवप्रयाग में अभी आप हैं। और आप वैसे रहने वाले तो पौड़ी के हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा मानते हैं अपना। और हम एक हैं पौड़ी उड़ी ये हाँ सब उत्तराखंडी हैं। और वैसे भी हम बोल रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, आपको प्रताप नगर के लोग बहुत याद करते हैं। और हम तो चाहेंगे कि आप प्रमोशन के बाद फिर से टिहरी में आएँ और फिर से अपने लोगों को मिले। आपके लोग वहाँ पर बहुत हैं भाई साहब, तो बहुत बहुत हम आपकी उज्जवल भविष्य की और आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो व्यवहार है वो इसी तरह बना रहे, हम ऐसी कामना भगवान से करते हैं। पुनः आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें यहाँ पर जलपान भी कराया और हम रुके हैं, और आपका इसमें इसी तरीके से बना रहे हैं भाई साहब। है संगम देवप्रयाग। ये जो रोड जा रही है सामने से गुड़दौड़ी होते थे पौड़ी के लिए। हम देवप्रयाग से आगे बढ़ चुके हैं, संगम नगरी देवप्रयाग से। और अब हम तीन धारा आ गए। ये है सामने भरपूर, नीचे माँ गंगा कल पर चलती हुई बहती हुई। और ये है तीन धारा। तीन धारा में अक्सर यहाँ पर भोजन वगैरह के लिए तमाम गाड़ियाँ रुकती है, तमाम टैक्सियाँ रुकती है, और यहाँ पर अच्छा भोजन मिलता है। उस तरफ जैसे आगरा खाल के बाद जैसे तमाम हमारे ऊपर दिल्ली वाला रुकता है, वहाँ पर जैसे आगरा खाल हो गया या फिर ये सेलो पानी, आम सेरा, बिडोन वगैरह ये सब हो गया। इसी तर्ज पर यहाँ पर तीन धारा में जो है ये तमाम होटल हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं। और यहाँ पर तमाम लोग ये देखें, यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है। यहाँ पर तमाम बसें रुकती है, टैक्सियाँ रुकती हैं, और सभी लोग यहाँ पर लंच या ब्रेकफास्ट या शाम का खाना खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम भी यहाँ पर जो है लंच करेंगे तीन धारा में, और हम रुक चुके हैं यहाँ पर तीन धारा में। तो अभी जो है तीन धारा में लंच हो चुका है। लंच के बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ। ये है तीन धारा। यहाँ पर तमाम बसें, टैक्सियाँ वगैरह रुकती रहती हैं। तो मैंने आज न जाने कितने साल बाद यहाँ पर लंच किया, कई सालों बाद यहाँ पर लंच करने का मौका मिला। जब हम छात्र जीवन में ऋषिकेश से आते थे श्रीनगर की तरफ, तो तमाम बार यहाँ पर बसें रुकती थी, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर लंच होता था, या कई बार ब्रेकफास्ट भी किया है, या फिर कई बार शाम के टाइम पे शाम का जलपान वगैरह। आज बहुत लंबे समय बाद वो पुरानी यादें ताज़ा होती हुई। अब तो काफ़ी सड़क चौड़ी हो गई, और ये देखिए जो उस समय भी इस तरीके से बैठे रहते लोग, अपने जो है खीरा वगैरह या नींबू पानी वगैरह बहुत फेमस था यहाँ पर। कई दुकानें थी, अब तो चौड़ी होने के बाद कुछ कट भी गई है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं, अभी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। और ये है मछली खाल टिहरी गढ़वाल। सामने मछली खाल ये है। अब सामने सागनी धार पहुँचने वाले हैं हम लोग। और सागनी धार के बाद यहाँ से सागनी धार जाती हुई चढ़ाई होती है, और सागनी धार के बाद फिर डाउन शुरू हो जाता है, पौड़ी आला, ब्यासी वगैरह। तो वहाँ
से आगे ऋषिकेश के लिए है साकड़ी धार, देवप्रयाग की तरफ से। अभी हम जा रहे हैं नीचे ऋषिकेश। आज सुबह सोनप्रयाग सीतापुर से सफ़र शुरू हुआ और तब से लगातार हम चल रहे हैं आगे ऋषिकेश के। और अब हम जो है साकड़ी धार में पहुंच गए हैं। ये देखिए साकड़ी धार, और यहाँ से सीधा आप डाउन पूरा नीचे तक कौडियाला तक पूरी गाड़ी डाउन में चलेगी यहाँ से साकड़ी धार से। अब तो सड़कें काफ़ी चौड़ी होगी और शानदार हो गई है। नीचे तक यहाँ तक आपको पूरा डाउन डाउन यहाँ से साकड़ी धार से कौडियाला की तरफ। माँ तोता घाटी अब हम पहुँच गए हैं। और तोता घाटी जो है तोता सिंह जो हमारे लम्बा रौड़िया क्षेत्र के थे, उन्होंने यहाँ पर इस ज़माने में इस घाटी को काटा था और उन्हें इनाम मिला था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर भारी काटा हुआ था, फिर उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम तोता घाटी पड़ा। तोता घाटी बड़ा डेंजर जोन भी है। तोता घाटी हमारे क्षेत्र के जो रौड़िया के सत्या तोता सिंह ठेकेदार साहब करते थे, उनको समर्पित है ये जगह। उन्होंने यहाँ पर सड़क तक काटी थी और इसलिए इस जगह का नाम हो गया तोता घाटी। अब हम पहुँच गए हैं कौडियाला। कौडियाला में जो है रिवर राफ्टिंग का एक शानदार अच्छे GM का भी है यहाँ पर। तमाम जल क्रीड़ा हो या यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कौडियाला में। अब हम पहुँच गए हैं कौडियाला, गंगा किनारे बसा हुआ है। ये 2013 में जब आप आई थी तो यहाँ पर बड़ा नुकसान फिर से खड़ा हुआ है कौडियाला। और अब कौडियाला में पहुँच चुके हैं। कौडियाला गंगा किनारे बसा एक सुंदर सा जो ये कस्बा है, बहुत अच्छा कौडियाला में है। और हमने भी यहाँ पर रिवर राफ्टिंग की है कॉलेज के दिनों में। हमारे यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पर कई बार जो है कैंप आते थे और यहाँ से लेकर के शिवपुरी तक या ऋषिकेश तक हमने जो है जो राफ्टिंग होते हैं रिवर राफ्टिंग वो सब किया है। तो ये है कौडियाला। ये देखिए हम हैं अभी सिंगटाली में। अब बस कुछ आगे फिर अब ब्यासी आने वाला है। सिंगटाली पहुंच गए हैं। और देखिए ब्यासी पहुंच चुके हैं और ब्यासी में रेलवे का बड़ा शानदार प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। एक स्टेशन है रेलवे का, यहाँ पर नीचे जो है गंगा नदी बह रही है और उसके किनारे बसा ये शानदार सा जो स्टेशन है ब्यासी। ब्यासी के पराठे भी फेमस है। तमाम लोग यहाँ पर रुकते हैं, ब्यासी में पराठे वराठे खाते हैं। और पहले से ही ब्यासी एक अच्छा जो है स्टेशन रहा है। शानदार यहाँ पर भोजन मिलता है ब्यासी। और ये है ब्यासी बाज़ार। देखिए अब काफ़ी डेवलप हो गया है ब्यासी भी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके ठीक ऊपर रेल प्रोजेक्ट। और ये ब्यासी के मुख्य बाज़ार में हम अब पहुँच चुके हैं। टाली गांव, सिंगटाली गांव और फिर अब ये ब्यासी। यहाँ पर जो है देखिए बहुत ही शानदार अच्छा ब्यासी टिहरी गढ़वाल। यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट ज़बरदस्त। यहाँ पर रेलवे स्टेशन बिल्कुल बगल में ही है। देखिए कितना शानदार व्यू है। देखिए यहाँ पर ये जो गांव है, गांव को काफ़ी डेवलप हो गया ये गांव। और ये देखिए यहाँ पे एक नया पुल बन गया है। पहले एकदम से नीचे रोड थी, अभी जो है इस तरीके से पुल बन चुका है। शानदार पुल आप देख सकते हैं। और ये नए प्रोजेक्ट 4 धाम परियोजना ऑल वेदर रोड के तहत
पहले यहाँ नदी के किनारे किनारे जो है सड़क हुआ करती है। अब इस तरीके से इसको एक नया रूप दिया गया है, शानदार परियोजना के रूप में यहाँ पर काम हुआ है। देखिए कितना शानदार व्यू है। पहले हम बिल्कुल ठीक नदी के बगल से सड़क यहाँ पर थी, हालांकि अभी भी नदी के बगल में है लेकिन कुछ ऊपर भी है। ये है माँ गंगा नदी। अब हम लगभग फिर से पुरानी सड़क पर, पुल के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ सड़क की जो हाइट है वो बड़ी है। तो ये है यहाँ पर जो है किसी ने आग लगा दी है जंगल में। और आजकल गर्मियों में जो है जंगलों को बहुत नुकसान होता है, लोग आग लगा देते हैं। समझिए, बता रहे हैं कल से आग यहाँ पर लगी हुई है। देखिए काफ़ी चल रहा है जंगल धूम करके। और अब हम पहुँच चुके हैं शिवपुरी में। शिवपुरी एक अच्छा यहाँ पर कस्बा है और यहाँ पर तमाम जो वाटर रिसोर्स के जैसे रिवर राफ्टिंग वगैरह या फिर अन्य तमाम गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती है और तमाम पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ऋषिकेश से नज़दीक होने के कारण शिवपुरी में वीकेंड को तो भारी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है शिवपुरी में। तो ये है शिवपुरी बाज़ार। अभी हम पहुँच चुके हैं शिवपुरी में। और शिवपुरी में भी हमने तमाम जो कॉलेज के मित्र रहे हैं उनकी यादें ज़रूर ताज़ा होगी इस वीडियो को देख करके। तो सब लोग तमाम बार आते रहे हैं और राफ्टिंग वगैरह हमने यहाँ से तमाम की है। तो ये है शिवपुरी ऋषिकेश के नज़दीक होने का। देखिए आप किस तरीके से तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितने पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ से राफ्टिंग वगैरह या अन्य तमाम जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होते हैं। शिवपुरी टेहरीगढ़, शिवपुरी का एक दृश्य इधर तरफ से। शिवपुरी देखिए यहाँ पर कितना शानदार आलीशान होटल आपको दिख रहा होगा सामने। और कई लोग यहाँ की फ़ोटोज़ भी डालते हैं कि कौन सी जगह है। ये है शिवपुरी। सामने दिख रहा है ये घट्टूघाट वाला जो एरिया है, घट्टूघाट की तरफ वाला। और सामने से जो सड़क जा रही है वो जो है नीलकंठ की तरफ जाती है। नीलकंठ सामने की सड़क नीलकंठ की तरफ और घट्टूघाट की तरफ। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं ऋषिकेश से। तपोवन है और सामने ये लक्ष्मण झूला। तपोवन में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर तपोवन में हम पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश तपोवन देखिए। तपोवन ऋषिकेश, तपोवन में हम पहुंच चुके हैं। तपोवन ऋषिकेश। और ऋषिकेश आते ही काफ़ी गर्मी इस समय अब लगती हुई। सुबह जिस जगह थे सोनप्रयाग में वहाँ पर स्वेटर वेटर पहन के थे और अभी यहाँ आए तो यहाँ पर काफ़ी गर्म हो रहा है। और गर्मियों के सीज़न में स्वाभाविक रूप से इतनी गर्माहट होती है। कुछ जाम सा भी लगता हुआ यहाँ पर।